हरिओम। श्री राम। जय श्री राम। श्री सद्गुरु भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं च रामं। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम्। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। सीताय अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम। मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। जय 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 राधा रमन। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जब तक सूरज चाँद रहेगा और सागर में पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। मोहन माधव नंद के नंदन हे जसोदा सुत कृष्ण मुरारी। गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश गोविंद गोपाल गोवर्धन धारी। हे हो मुकुंद किरीट सखा जय द्रौपदी वीरन की बलिहारी। सौ सौ दुशासन का करी है हरि जे कर तू कर रखवारी। परमाराध्य परमात्मा सर्वज्ञ सर्वेश्वर परिपूर्ण परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अम्बा जगदम्बा परम्बा मातेश्वरी त्रिपुरेश्वरी जगतेश्वरी श्री जानकी जी शशांक शेखर प्रलयंकर शंकर आस्तोष योधरदानी भूत भावन भगवान भोलेनाथ अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज ब्रजेंद्र नंदन माधव मदन मोहन गोपाल गोविंद केशव श्याम बिहारी रास बिहारी कुंज बिहारी नटवर माखन चोर नंदलाल कन्हैया। आप सबों के श्री चरणों में बालक का नमन स्वीकार हो। श्री रामचरितमानस नवान पारायण एवं श्री राम कथा महोत्सव के समस्त आयोजक प्रायोजक संयोजक और हमारे अंतरतम अंतरंग परम सम्माननीय संचालक महोदय, मंच पर विराजमान संत प्रवर श्री श्री 108 बाबा श्री लाल बाबा जी महाराज, भगवान श्री राम के कथा में पधारे हुए समस्त राम कथा अनुरागी भक्त वृंद, भक्ति स्वरूपा देवियों माताओं एवं बहनों होनहार बच्चों समवयस्क बंधुओं, आइए आज भगवान श्री राम के कथा का समापन समारोह है।
और आज भव्य भंडारा भी है और बड़े प्रेम से आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं। किसी बहुत अच्छे शायर ने लिखा है, वक्त संसार से आधार छीन लेता है, वक्त मझधार से पतवार छीन लेता है, वक्त पर टेढ़ी नजर मत करो, वक्त चंगेज की तलवार छीन लेता है। समय इतना बड़ा होता है, ये किसी को छोड़ता नहीं है। ये देखिए आपका महायज्ञ शुरू हुआ और आज समापन समारोह हो रहा है। आज विश्राम होगा, आज समापन होगा। इसलिए आइए हम सब लोग राग से, अनुराग से, त्याग से, विराग से, अभाव से, छिपाव से, दुराव से अपने मंगल कामना के लिए, परिवार के मंगल कामना के लिए, राष्ट्र के मंगल कामना के लिए, सनातन धर्म के मंगल कामना के लिए 2 बार प्रेम से भगवान का नाम बोलें। सब लोग भाव से बोलेंगे और ईमानदारी से बोलेंगे, आनंद आएगा। सब लोग प्रेम से बोलें, कमर सीधी करके बैठें। बोलो जीवन में सुखदाई है, कहा जीवन में सुखदाई है, एक सहारा राम का। जीवन में सुखदाई है, एक सहारा राम का। जीवन में सुखदाई है, एक सहारा सहारा राम का। बोलो सब दुखों की दवाई है, एक सहारा राम का। सब दुखों की दवाई है, एक सहारा राम का। अरे अंत समय में सहाई है, एक सहारा राम का। अंत समय में सहाई है, एक सहारा राम का। अंत समय में सहाई है, एक सहारा राम का। बापन जब बेटे को सताया, बापन जब बेटे को सताया, बापन जब बेटे को सताया, बापन जब बेटे को सताया। अग्नि का खंभा गड़वाया, अग्नि का खंभा गड़वाया, अग्नि का खंभा गड़वाया, अग्नि का खंभा गड़वाया, अग्नि का खंभा गड़वाया। लिपट गया प्रहलाद उसी से, लिपट गया प्रहलाद उसी से, लिपट गया प्रहलाद उसी से। एक सहारा राम का। जीवन में सुखदाई है, एक सहारा राम का। जीवन में सुखदाई है, एक सहारा राम का। जीवन में सुखदाई है, एक सहारा राम का। सबरी ने तपस्या की, सबरी ने तपस्या की। प्रेरक बदले प्रेरक बदले भक्ति लेनी, प्रेरक बदले भक्ति लेनी, प्रेरक बदले भक्ति लेनी। सुबह शाम आस लगाए, सुबह शाम आस लगाए, सुबह शाम आस लगाए। एक सहारा राम का। जीवन में सुखदाई है, सहारा राम का। जीवन में सुखदाई है, एक सहारा राम
दुखों की दवाई है, एक सहारा राम का। धन्ना जट था बड़ा निराला, धन्ना जट था बड़ा निराला, धन्ना जट था बड़ा निराला, सीधा साधा भोला भाला, सीधा साधा भोला भाला, सीधा साधा भोला भाला। पत्थर से वो आस लगाए, पत्थर से वो आस लगाए, पत्थर से वो आस लगाए, लेके सहारा राम का, जीवन में सुखदाई है सहारा राम का, जीवन में सुखदाई है, एक सहारा राम का। सब दुखों की दवाई है, एक सहारा राम का। एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। कुल सब दुखों की दवाई है, एक सहारा राम का, सब दुखों की दवाई है, एक सहारा राम का, सब दुखों की दवाई। हम लोग का गला एकदम बैठ गया, बैठा दिए हैं एकदम। ये छोड़ पकड़ रहा है, ये नहीं लीड लगाइए। ये तो बोल रहा है, वो छोड़ दे रहा है। चारों साउंड बराबर बोलाइए। ये बोल रहा है तो ये बंद हो जा रहा है। नहीं घबराइए मत, लीड कम छोड़ दे रहा है, पकड़ ले रहा है। लीड एक फॉल्ट थोड़ी है, लीड तो अच्छी है सर। जो साउंड जैसे दोनों बराबर हो बस वहीं छोड़ दीजिए एक जगह करके, या जहाँ से भी हो। अब वो पकड़ रहा है फिर छोड़ पकड़ रहा है, ये प्रॉब्लम है। देखिए यही कहीं तार है जो आपका अर्थ ले रहा है। हेलो हेलो हेलो, आगे वाले को बढ़ाइए।
हेलो हेलो, इको कम करिए। हेलो, हमिंग कम करिए। हेलो हेलो, ये दोनों नहीं बोल रहा है। हेलो 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 हेलो, अब इसको खोलिए। हेलो, इसको और नजदीक कर दीजिए, उनके बंजू से इधर और इधर करिए। बराबर करिए, सीटी कम करिए। 10। ये वाला इनका वाला ये बंद है, उसके बाद भी सीटी ले रहा है। बस देखिए सीटी कौन उठा रहा है। हेलो हेलो हेलो, चेक। हेलो हेलो हेलो, ट्रेबल डालिए। हेलो हेलो हल्का, हाँ अब आवाज खोलिए। हेलो हेलो, चेक। हेलो, उसको कम खोलिए, इसको ज्यादा खोलिए, सामने वाले को। हेलो 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 हेलो, चेक। हेलो, चलिए हमिंग जो हाँ वो कम रहे। आइए, बेस ज्यादा है। भगवान श्री राम के कथा रस रसिक परायण महानुभाव बिल्कुल सादा हो गया। बिल्कुल सादा भी न रहे, आप अपने मन से करिए, घबराइए मत, एकदम बहुत सुंदर। हाँ, थोड़ा सा और मधुर हो, हाँ आवाज ज्यादा हो लेकिन मधुर हो। का भगवान श्री राम के पावन कथा का आज समापन समारोह है और बड़े दिव्य भव्य नव्य ढंग से आपका महायज्ञ संपन्नता की ओर है। भगवान श्री राम के विशेष कृपा से आपको ये समय मिला। एक छोटी सी बात बताऊं आपको, बड़े ध्यान से सुनिए, आप आनंद आएगा आपको। भगवान श्री राम की पावन कथा में आप बैठे हैं। एक बार एक नदी के किनारे एक नाव खड़ी थी और नाव लेके मल्लाह सुबह से शाम तक खड़ा रहा। इस पार से उस पार जाने वाला कोई नहीं आया और जब कोई नहीं आया तो मल्लाह उदास हताश निराश हो गया। या ईश्वर किस आदमी का मुंह देखा कि आज जो है एक भी सवारी इस पार से उस पार जाने वाली नहीं आई। कहा तब भगवान श्री राम की कृपा उसके ऊपर हो गई। शाम हो रही थी और 3 आदमी एक साथ आ गए, एक पंडित जी, एक लाला जी और एक नाऊ। देखिएगा बड़े ध्यान से, ये तीनों आए और नाव के नदी के किनारे खड़े हो गए और तीनों के बाद 3 और आ गए, एक पंडित जी, एक मौलवी साहब और एक विदेशी। अब ये 6 आदमी नाव में बैठ गए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बात फिसल जाएगी तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो 3 लोग तो चुप रहे, लेकिन एक विदेशी है और एक जो है मौलवी है और एक पंडित जी है। पंडित जी, अब मल्लाह बड़ा प्रसन्न हो गया, ए महाराज 3 से नहीं 6 सवारी आ गई, आज तो मेरा दिन बहुत बढ़िया से बीतेगा। और मल्लाह जो है अब बड़े मस्ती से दोनों हाथ से नाव चला रहा है और नाव चलाते हुए जा रहा है। पंडित जी महाराज धीरे से पूछे, मल्लाह कहा? हाँ। कहा संस्कृत जानते हो? कहा महाराज वो कैसे होती है? कहा बालकः बालकौ बालका सहतौते। मल्लाह ने कहा महाराज अगर मैं संस्कृत जानता तो नदी के किनारे मछली मारता और नदी से इस पार उस पार लोगों को करता। कहा क्यों नहीं जानते? तो मल्लाह ने बड़े प्यार से कहा बाबा जी पात भारी सहरी
असकल सूत बारे बारे अकेवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। ए महाराज, मैं कच्छ मच्छ खाने वाला मछेरा हूँ, मैं कोई संस्कृत वेद नहीं जानता, मैं तो मछली मारने वाला आदमी हूँ। पंडित जी बिगड़ गए। चुप। अगर इस हिंदुस्तान में आके देववाणी संस्कृत नहीं जानते तो तुम्हारी 4 आना जिंदगी बेकार है। मल्लाह ने कहा जाने दीजिए बाबा, 12 आना है ना, नाव चल रही है, कहा जाने दीजिए, 4 आना नहीं है सही। इसके बाद मौलवी बिगड़ गया, टोपी आगे से पीछे किया, बोला ऐ नाविक, कहा हाँ, कहा उर्दू जानते हो, कहा वो कैसा होता है, कहा उर्दू नहीं जानते, अलिफ बे ते से जे पे उर्दू है। जैसे आप पढ़ते हैं ए बी सी डी आ ई ई, उसी तरह उर्दू का पहला शब्द है अलिफ बे ते से जे पे। कहा नहीं महाराज, जब हम अपनी भारतीय संस्कृति और हम देववाणी संस्कृत नहीं जानते तो आपका ये उर्दू कहां से जानेंगे। मौलवी साहब बिगड़ गए, नाव चल रही है नदी में, मौलवी साहब ने कहा मल्ला, अगर भारत के सरजमी पर रह के तुम उर्दू अल्फाज नहीं जानते तो तुम्हारी 4 आना जिंदगी बेकार है। अब उर्दू में बोल रहे हैं तुम्हारी 4 आना जिंदगी बेकार है। कहा जाने दीजिए मौलवी साहब, 8 आना है ना। अब 2 तो बोल गए, अब तीसरे का नंबर आया। तीसरा कौन है, कहा तीसरा अंग्रेज है। अंग्रेज बिगड़ गया, कहा नाबिक, कहा जी, कहा अंग्रेजी जानते हो, कहा वो कैसी होती है, कहा ए बी सी डी, कहा जाएगा ए, पढ़ा जाएगा ए, लिखा जाएगा ए, लेकिन होता है अ। कहा जाएगा बी, पढ़ा जाएगा बी, लिखा जाएगा बी, लेकिन होता है ब। है अंग्रेजी हमको आज तक समझ में नहीं आई है कि का है, कहा BUT बट, PUT पुट, PUT पुट, BUT बट। अगर BUT बट है तो PUT पट नहीं होगा, PUT पुट है तो BUT बुट नहीं होगा। है गजब की बात होती है, अंग्रेजी आज तक नहीं समझ पाए। अच्छा, उसमें भी आजकल शॉर्टकट चला है। अब आपका नाम है बजरंग बहादुर सिंह, शॉर्टकट में अगर कहा जाएगा तो आप हो जाएंगे बीबी सिंह। अब बताओ, हिंदी में वीर बहादुर, अंग्रेजी में बीबी। अब जहां हिंदी छोड़ के अंग्रेजी में गए तो वीर बहादुर बीबी हो गए, सीताराम सियार, धर्म नारायण डीएन हो गए, के कृष्ण कुमार, पति देव हसबैंड बने हैं, पत्नी जी बनी है वाइफ, अब भवन हमारा हाउस बन गया, जीवन बन गया लाइफ, माता जी बनी मदर और बहन बनी है सिस्टर, आगल पागल अंकल बन गए। जितने गांव को लफुआ है बेकार आदमी, मम्मी अंकल आए हैं, न पता है करे मम्मी के अंकल कितना है दिन भर। कहा फिर सुनो, कहा क्या, कहा अंग्रेजी छोड़ो जाओगे हिंदी छोड़ के तो यही दशा होगी। वीर बहादुर बीबी बन गए, सीताराम सियार सियार, और धर्म नारायण डीएन बन गए, के कृष्ण कुमार, पति देव हसबैंड बने हैं, और पत्नी जी बनी है वाइफ, अब भवन हमारा हाउस बन गया, जीवन बन गया लाइफ, माता जी बनी मदर और बहन बनी है सिस्टर, आगल पागल अंकल हो गए, श्रीमान बने हैं मिस्टर। ये अंग्रेजी है। मल्लाह ने कहा अंग्रेजी जानते हो, कहा नहीं। संचालक जी अपने जगह पे आओ आप। एक तो आप पब्लिक में बैठ रहे हैं, वो भी यार्ड में, जो भी आप करते उठते हैं करिए, लेकिन यहीं बैठिए हैं, ये यहीं। कहा क्या, कहा आगल पागल अंकल हो गए अंग्रेजी में।
हैं हिंदी में चाचा जी हैं देखो चाची कितना बढ़िया है, चाचा है चाची हैं, और अंग्रेजी में चाची जो होता हो जाती है आंटी। एक बार एक लड़का से हमने पूछा बेटा आंटी माने, कहा चाची। हम कहे आंट माने, कहा चींटी। हम कहे तो तुम्हार चाची चींटी कमाई है आंटी। आंट माने चींटी है और आंटी माने चींटी कमाई, बड़ी समस्या। तो सुनो, मल्लाह ने कहा अगर संस्कृत नहीं जानते मल्लाह से पंडित जी ने तो तुम्हारी 4 आना जिंदगी बेकार है। मौलाना ने कहा अगर संस्कृत नहीं जानते तो तुम्हारी 4 आना जिंदगी बेकार है। और अंग्रेज ने कहा 4 आना जिंदगी बेकार है। मल्लाह दोनों हाथ से पतवार चला रहा था, नाव नदी के बीच में पहुंच गई। और जब नदी के बीच में नाव गई तो जरा ध्यान से देखना, मल्लाह ने दोनों हाथ से नाव चलाना छोड़ दिया। अब पंडित जी मौलवी साहब विदेश, तीनों का ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क ज्वर, टाइफाइड, टीबी, कोरोना सब रोग एक साथ हो गया। तीनों ने कहा अरे यार तुमने नाव चलाना क्यों छोड़ दिया, नाव चलाओ चलाओ, अरे पतवार चलाओ। मल्लाह ने कहा मान्यवर अब नाव मैं नहीं चलाऊंगा। कहा नाव कौन चलाएगा? तो क्या बताता है मल्लाह, जरा ध्यान से सुनना। अरे बोला अब राम जी नैया को, अब राम जी नैया को पार करेंगे। बोला अब राम जी नैया को अरे दादा पार करेंगे। तीनों ने कहा अरे मल्लाह तू क्या करोगे? तो क्या बोला? कहा हम राम के सहारे आराम करेंगे, हम राम के सहारे आराम का तब मल्लाह ने कहा अब नाव हम नहीं चलाएंगे, अब हम आराम करेंगे, इस नैया को परमपिता परमेश्वर परमात्मा पार करेगा। तीनों ने कहा नहीं मल्लाह तुम नाव चलाओ, हमको पार करो। मल्लाह ने कहा पंडित जी, कहा हाँ आप लोग बारी बारी मेरी मुझसे बोले ना, कहा हाँ, कहा अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ। कहा पूछो। कहा मैं संस्कृत नहीं जानता, मेरी 4 आना जिंदगी बेकार। कहा हाँ। कहा मौलाना मैं उर्दू नहीं जानता, मेरी 4 आना जिंदगी बेकार। कहा हाँ। कहा मैं संस्कृत नहीं जानता, मेरी 4 आना जिंदगी बेकार। कहा हाँ। मौलाना, पंडित, अंग्रेज तुम तीनों मेरी बात एक साथ सुनो। 3 मिनट बाद नदी में ज्वार भाटा आएगा, ये नैया नदी में उलट जाएगी। कहा तब तीनों पंडित जी, मौलवी और अंग्रेज घबरा गए, बिल्कुल घबरा गए। पंडित जी, मौलवी, मौलाना ने कहा अंग्रेज ने कि बताओ तब क्या होगा? कहा महात्मा होगा कुछ नहीं। कहा ये नाव अभी 3 मिनट में नाव गिर जाएगी, पलट जाएगी, उलट जाएगी, डूब जाएगी नदी में। और आप लोग एक बात बताइए, जिंदगी में आए तो तैरना जानते हैं? तीनों ने कहा यार हम लोग तैरना नहीं जानते। मल्लाह ने कहा बस बस बस, अब आप सुनिए, अब आपकी सोर चले तो चले मत नाव में पानी आने दो, पानी में नाव चले तो चले मत नाव
नाव में पानी आने दो, पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो, पानी में संसार में न आवे और संसार में मन आएगा तो हम आप उसी में डूब जाएंगे। इसलिए आइए, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है का, यही तो बात है। आइए बड़े ध्यान से, अब कथा प्रारंभ हो रही है, आज समापन समारोह है। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है आपसे कोई पूछ दे तो एक बात एकदम इधर उधर न देखें। इंद्र का दरबार लगा स्वर्ग में, और इंद्र के दरबार में भारत से दो महात्मा पहुंच गए थे, एक बाबा विश्वामित्र और एक वशिष्ठ। वशिष्ठ अयोध्या के हैं, विश्वामित्र बक्सर जिला बिहार के हैं, और दोनों महात्मा इंद्र के दरबार में बैठे हैं। इंद्र ने प्रश्न पूछ दिया कि ऐ महात्मा जी, ऐ वशिष्ठ जी, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे देवेंद्र, हे राजेंद्र, सबसे बड़ा धर्म दुनिया में केवल एक ही है। बोले कौन है? कहा धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। इंद्र से महात्मा वशिष्ठ ने कहा, बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना, सत्य के अलावा और कोई धर्म नहीं है। धर्म तो सब है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म सत्य है। सत्य पर चलना बड़ा कठिन है, आए कहीं नहीं। कहा महाराज, अच्छा एक बात बताइए, इस धरती पर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो किसी भी कीमत पर झूठ न बोले, किसी स्थिति परिस्थिति में भी झूठ न बोले। कहा महाराज, ऐसा कोई आदमी तीनों लोक में है जो सत्य से डिगे न, सत्य से हटे न, सत्य के मार्ग से बिल्कुल विचलित न हो, ऐसा कोई आदमी है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, हे देवेंद्र, हे देवराज, पूरे धरती पर केवल एक ही आदमी है जो अपने सत्य से किसी भी स्थिति परिस्थिति में नहीं हट सकता। इंद्र ने कहा, महाराज, ऐसा कौन आदमी है जो किसी भी परिस्थिति में अब धर्म नहीं छोड़ सकता, सत्य नहीं छोड़ सकता? वशिष्ठ जी के मुंह से निकल गया, वो हमारे उत्तर प्रदेश अयोध्या के राजा हैं। इस समय वर्तमान में वो अयोध्या के राजा हैं। कहा, नाम क्या है? इंद्र से वशिष्ठ जी ने कहा, वो राजा तो हरिश्चंद्र हैं। हरिश्चंद्र राजा है जो किसी परिस्थिति में नहीं हट सकता है। कहा, इंद्र भगवान शांत हो गए, और जब इंद्र शांत हो गए तो महात्मा वशिष्ठ ने कहा, कोई और प्रश्न? विश्वामित्र ने कहा, हाँ प्रश्न है। कहा, क्या? कहा, अगर आपका राजा झूठ बोल दे तब? अगर आपका राजा सत्य से हट जाए तब? अगर आपका राजा धर्म पथ छोड़ दे तब? वशिष्ठ जी को भी क्रोध आ गया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, अगर मेरे शिष्य, मेरे चेला हरिश्चंद्र अगर सत्य से हट जाएगा, सत्य से डिग जाएगा, धर्म को छोड़ देगा, तो मैं विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि की डिग्री दे दूंगा। विश्वामित्र ऋषि से ब्रह्मर्षि बन जाएंगे। ये इनको जितनी ताकत लगानी हो लगा ले, और मेरे चेले को, कहा कौन? कहा मेरे चेले को ये केवल धर्म से हटा दे। विश्वामित्र ने चैलेंज स्वीकार कर लिया है, और आ गए धरती पर। वशिष्ठ जी और राजा हरिश्चंद्र के पास चले गए, और विश्वामित्र बक्सर बिहार आ गए।
विश्वामित्र ने कहा वशिष्ठ तेरे चेले को धर्म से हटा दूंगा। आइए अब कथा यहीं से शुरू होती है। कहा भगवान श्री राम के पावन भक्त श्री हरिश्चंद्र जी महाराज एक दिन शिकार करने चले और शिकार करते करते जंगल में चले गए और जब जंगल में चले गए तो रास्ता भटक गए और जब रास्ता भटक गए तो बीहड़ घोर जंगल में पहुंच गए। अब जब जंगल में पहुंच गए कहा तब हे महात्मा विश्वामित्र अब देखिए अपना षड्यंत्र यहीं से शुरू कर दिए। राजा हरिश्चंद्र जी घोड़े को एक पेड़ में बांध दिए और अपने घोड़े की जीन उतारे और वहीं जमीन पर बिछा करके सो गए और जब सो गए तब क्या होता है अब यहीं से कथा कहानी शुरू होती है। बड़े प्यार से सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। महात्मा विश्वामित्र गरीब ब्राह्मण बन गए और राजा हरिश्चंद्र जंगल में पेड़ के नीचे घोड़े की लगाम हाथ में लिया है और जीन बिछा के सो गया। अब आधी रात हो गई, महात्मा विश्वामित्र ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण बन के विश्वामित्र जाके राजा हरिश्चंद्र के सामने खड़े हो गए और खड़ा होके बोले राजा मेरी तरफ देखिएगा, कथा पूरी समझ में आएगी। आए राजा, कहा हाँ, कहा मैं एक बड़ी गरीब ब्राह्मण हूँ, कहा तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। राजा सोए सोए सपना में कह रहा है महाराज आप जो चाहे मांग ले वो सब देने को मैं तैयार हूँ, कि चाहे आप जो मांग ले जो चाहे मांगे। तब राजा हरिश्चंद्र ने राजा ने कहा महाराज मांग लो। तब बाबा विश्वामित्र ने कहा राजा एक बात सुनो। कहा क्या? कहा आया है जो जहान में, हे राजन, कहा आया है जो जहान में सबकी विदाई है। 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 तो आया है जो जहान में सबकी विदाई है। ए महाराज एक चीज है। कहा क्या? कहे कुछ द्रव्य चाहता हूँ, कुछ द्रव्य चाहता हूँ, मेरे घर सगाई है। चाहता हूँ मेरे कुछ चाहता हूँ मेरे घर सगाई है। आया है जो जहान में सबकी विदाई है। आया है जो जहान में सबकी विदाई है। कुछ द्रव्य चाहता हूँ मेरे घर सगाई है। कुछ चाहता हूँ मेरे घर सगाई है। कहा राजा मेरी लड़की की शादी है, मेरी लड़की की शादी है, कुछ द्रव्य दे देते तो मेरी बिटिया की शादी हो जाती। एक बार आप तिवारी जी यहाँ आके बैठ के सुनाएं, पहले यहाँ आके बैठ जाएं फिर आप जाकर वहां सही करें, हम तब हम लोग मूड बदल दिए। आप यहाँ आके यहाँ जहाँ संचालक जी हैं यहाँ बैठ के आवाज सुन ले। कहा कैसा लग रहा है आपको? यहाँ बैठ जाए पीछे तब समझ में आएगा। इसका आवाज बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, सादा निकल रहा है भावना। वो उसको आप खोल रहे हैं, सीटी ले रहा है तो आप बंद कर दे रहे हैं। अब हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि आप एकदम खोल दे, आपका कोई साउंड खुल नहीं रहा है, एकदम सादा घींच रहा है। इसकी आवाज बिल्कुल नहीं हो रही है, निकल रही है तो सीटी ले रही है। अब देखिए दो अंगूर से बोलने नहीं दे रहा, एकदम मुंह ओठ पर सट रहा तब इसमें आवाज आ रही है। ये प्रॉब्लम है, खींच रहा है। कहा महाराज, देखिए एकदम सादा, देखिए सादा। कहा महाराज
ए मेरे बेटी की शादी है, आप कुछ पैसा दे दीजिए, द्रव्य दे दीजिए, मेरे बिटिया का ब्याह हो जाए। सोए सोए राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज, कहा हाँ, कहा आप सुबह दरबार में आइएगा और जो कहिएगा वो मैं आपको दे दूंगा, जितना चाहिएगा उतना पैसा। राजा से पंडित जी ने कहा नहीं महाराज, मुझको अभी यही आप जो दे देंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। राजा ने हाथ जोड़ के कहा ब्राह्मण देवता, मेरे पास तो यहाँ कुछ नहीं है, आपको यहाँ जंगल में मैं क्या दूं? कहा जोई राम सोई राम, आप जो दे दीजिए। कहा यहाँ केवल 2 चीज मेरे पास है। कहा कौन कौन चीज है? कहा घोड़े की लगाम है, खजाने की चाबी है। कहा बस यही दे दीजिए। अब पंडित जी से कहे राजा महाराज इससे आपका क्या होगा? कहा बस 2 ही चीज दे दीजिए। क्या क्या है? कहा घोड़े की लगाम हाथ में है और खजाने की चाबी मेरे कमर में है। कहा बस यही 2 चीज दे दीजिए। आधी रात को राजा हरिश्चंद्र ने सपना में बाबा विश्वामित्र बने पंडित जी को ये 2 चीज दान कर दिया सपना में। कौन कौन चीज? घोड़े की लगाम और खजाने की चाबी। और फिर सुबह हो गया, राजा अपने दरबार आया और विश्वामित्र जो ब्राह्मण बने थे उसी बेश में 10 बजे जब दरबार लगा तो राजा के सामने आके पंडित जी महाराज खड़े हो गए। बड़े प्यार से देखिएगा। और जब खड़े हो गए बोले राजन, कहा हाँ, कहा एक बात बताओ, आप हमको पहचान रहे हो? कहा बिल्कुल पहचान रहे हैं। कहा बिल्कुल पहचान रहे हैं, आप अपना वाले पंडित जी हैं। कहा राजा दान तो आपने रात में दे दिया, दक्षिणा बाकी है। आदरणीय हनुमान दुबे जी महाराज दान में, दक्षिणा में, पूजा में, चढ़ावा में, विदाई में, मजदूरी में, पारिश्रमिक में अंतर है। हाँ, आप लिफाफा देंगे वो हमारा पारिश्रमिक है, वो हम 2 घंटा चिल्लाए हैं उसका गया। तब पंडित जी ने कहा राजा, कहा हाँ, कहा शायद अच्छा से पहचान नहीं पाए आप। अरे मैं आधी रात के सपना वाला पंडित जी हूँ, आज जो रात में आपसे जंगल में मिला था। कहा हाँ महाराज पहचान तो रहा हूँ। कहा पहचान रहे हो? कहा हाँ। कहा तो शायद आप भूल रहे हैं, आप 2 चीज दान कर दिए हैं। कहा कौन कौन चीज? कहा महाराज आपने खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम दान कर दिया है। आपका घोड़ा जहाँ गया वो राज्य मेरा है और खजाना की चाबी तो मेरे पास राते से है, खजाना तो मेरा है। आपने राज्य और खजाना दोनों रातें में दान कर दिया है। आप हरिश्चंद्र बैठे हो कि कोई दूसरे हो? राजा हरिश्चंद्र का माथा ठनका है। पंडित साधारण नहीं लग रहा है, माथा ठनक गया हरिश्चंद्र का। हाँ महाराज भूल गया था, खजाना की चाबी आपको रात में दान दे दिया हूँ। हाँ भूल गया महाराज। कहा तब राजा ने कहा हाथ जोड़ के, तो महाराज क्या करूं, क्या चाहते हैं आप? कहा 60 भर सोना आपने देने को कहा है, बस वही 60 भर सोना दान कर दीजिए, मेरे बेटी का ब्याह हो जाएगा। कहा तो अब कहां से करूं? कहा अभी मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आप कहां से करोगे आप जानो, खजाना मेरा है। आप राजा के कुर्सी पर बैठ गए हो, 72 करोड़ सिद्धार्थ नगर, 190 करोड़, 500 करोड़ बनारस, 1,58,000 करोड़ फलाना, जैसे जैसे तोरे दादा कह लुटा रहे हो हैं। जनता का पैसा वो खजाना में भरा है। उतर जाओ कुर्सी से, फिर 1 रुपया दो, समझ में आएगा। है उस कुर्सी पर से उतर तब दान कर। राजा अब कुर्सी से उतर गया, खजाना उसका नहीं है। पंडित जी ने कहा 60 भर सोना दान करो। कहा महाराज दान कर दूंगा, आपको दे दूंगा, लेकिन आप केवल ये बताइए कहाँ अब मैं जाऊं। कहा तेरा राज्य मेरा राज है और तुम्हारा खजाना मेरा खजाना है। कहा तब? कहा एक दुनिया में धरती ऐसी है जो धरती से अलग है, पूरी धरती शेषनाग के फन पर टिकी है, लेकिन एक जगह ऐसी धरती है जो शेषनाग के फन से अलग है। बोले महाराज वो जगह कहाँ है? कहा वो जगह है काशी।
काशी धरती से अलग है। वो काशी की धरती शंकर जी के त्रिशूल पर बसी है और वो वहां जो मरता है उसकी गति मुक्ति सब बन जाती है। काशी धरती से अलग है। कहा अच्छा महाराज तो क्या करूं? कहा वहां जाओ, नौकरी करो, नौकरी करके अपने कमाई से 60 भर सोना दान करो, तब तो ठीक है। हरिश्चंद्र हो राजा ने, माता जी ध्यान से देखना, बाहर सत्य और बाहर धर्म। बाहर सत्य और बाहर धर्म। धर्म राजा हरिश्चंद्र ने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपना मुकुट उतार दिया, राजसी ठाट बात उतार दिया और राजा हरिश्चंद्र एकदम गरीब के वेश में खड़े हो गए। रानी का नाम है सभ्या, ये होती है पत्नी। पत्नी वाइफ नहीं है, ये पत्नी है। अगर वाइफ है तो हमारे मास्टर प्रोफेसर साहब संचालक बड़े योग्य हैं। मैं अंग्रेजी का बहुत विरोधी हूं है, इसलिए कि जानता नहीं हूं है। अगर पत्नी है तो पति को पतन के रास्ते से बचा लेगी। अगर वाइफ है तो वाइफ इज नाइफ, वाइफ है तो चाकू का काम करेगी, काट देगी। आज रानी सभ्या हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और सामने आके बोलती है, प्राणनाथ, प्राणपति, प्राण वल्लभ, जीवन नाथ, जगदाधार, प्राणेश्वर, सर्वेश्वर, अखिलेश्वर, हे नाथ आप कहीं जा रहे हो? कहा हाँ। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा देखो रानी, सपना में मैंने सब कुछ दान कर दिया और ये पंडित जी महाराज सब ले लिए। अब हम गरीब, तो फिर मैं राजमहल में कैसे रहूं? आप अगर चार चलते चलते आंसू बन गए हार, चलते चलते रानी हुई लाचार, चलते चलते आंसू बन गए हार, चलते चलते रानी हुई लाचार, रानी हुई लाचार, चलते चलते आंसू बन गए हार, चलते चलते 7 दिन 7 रात राजा रानी और बेटा पैदल चले और 7 दिन 7 रात के बाद चलने के राजा और रानी बना काशी पहुंचे। और जब रात को काशी पहुंचे ना, बारे हमारा इतिहास, बारे है सनातन धर्म, बारे हिंदू की व्यवस्था। 12 बजे रात को राजा गया कहा? काशी की धरती पर, और जाके काशी की धरती पर चौराहे पर खड़ा हो गया। आज बनारस में कोई नहीं दिखाई। अब बताओ शहर में 12 बजे रात को कौन दिखेगा? दिल्ली बंबई नहीं ना है, बनारस छोटा सा शहर है। छोटा शहर था उस आधी रात को और बनारस के चौराहे पर खड़ा हो गया और अपनी नीलामी करा रहा है अम्मा। और रो के हरिश्चंद्र ने आवाज लगाया, अरे काशी वासियों, एक काम करो, मैं राजा हरिश्चंद्र बनारस में आया हूँ। कहा कोई आ जाओ, अपने घर से निकल लो। चौराहे पर खड़ा होके चिल्ला रहा है, अरे दादा कोई धर्मवा बचाए लेत्या हो काशी की नगरिया, कोई धर्मवा बचाए लेता हो काशी की नगरिया, कोई धर्मवा बचाए लेता हो काशी की नगरिया, कोई धर्मवा बचाए लेता हो काशी की नगरिया। थोड़ा थोड़ा इन लोगों का डाउन करो, ढोलक का इनका। अभी लोगों के आगे हमारी आवाजें दब जा रही है। अरे हम हैं हरिश्चंद्र अयोध्या के पासी, हम हैं हरिश्चंद्र अयोध्या के पासी, हम हैं हरिश्चंद्र अयोध्या के पासी, हम हरिश्चंद्र अयोध्या के पासी, बनने आए हैं दास अरुदासी, बनने आए हैं दास अरुदासी, बनने आए हैं दास अरुदासी, बनने आए हैं दास अरुदासी।
आधी रात को हरिश्चंद्र जी बनारस में बोल रहे हैं, आए बनारस वालों, मैं राजा हरिश्चंद्र और अपनी पत्नी के साथ आज बनारस में अपनी नीलामी करवा रहा हूँ, आ जाओ खरीद लो मुझको। अरे दास कोई दासी बनाए लेत्या हो काशी की नगरिया, दास कोई दासी बनाए लेत्या हो काशी की नगरिया, दास कोई दासी बनाए लेत्या हो काशी की नगरिया, कोई धर्मवा बचाए लेत्या हो काशी की नगरिया, कोई धर्मवा बचाए लेत्या हो काशी की नगरिया, कोई धर्मवा बचाए लेत्या हो कहा। याद रखिए, आज आधी रात को बनारस की धरती पर राजा हरिश्चंद्र अपनी नीलामी करा रहा है कोई जो मुझको खरीद ले, खरीद लो मुझको। कोई नहीं आया, अपना मकान खिड़की दरवाजा कोई नहीं खोला, राजा हरिश्चंद्र चिल्लाते रह गया। कहा तब रात को, आधी रात को काए, कहा मैं नहीं जानता, कहा ना, कहा मुझे पूरा बनारस पूरी दुनिया जानती है, तुम्हें नहीं पूरी दुनिया को खरीद सकता हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा हो सकता है रात को खरीदे, सुबह न खरीद पावे। अब वही खरीदने वाले इसके खोपड़ी सवार हैं। कहा दादा आप कौन हैं? कहा बताओ। तो वो बताता है दारूबाज, पियक्कर और नशेड़ी और देखने में अर्ध पागल। उसने नाम है बनारस के भंगी रे, कलुआ मेरा नाम। उसने कहा ऐ हरिश्चंद्र, हम इस बनारस के शमशान घाट के राजा डोम हैं, हम कल्लू डोम हैं, आओ नौकरी तुमको हम देंगे, बड़े प्यार से देखना। राजा ने कहा अरे महाराज आपको हम प्रणाम करते हैं। कहा शमशान का राजा हूं मैं, मेरा नाम कल्लू डोम है। चलो राजा हरिश्चंद्र को कल्लू डोम ने खरीद लिया। काम क्या करना है? शमशान घाट की रखवारी करना है और कर कफन टैक्स लेना है। राजा हरिश्चंद्र चल दिए मरघट पर। अब उसी चौराहे पर रानी और राजा खड़े हैं। बाहर भगवान क्या परीक्षा लेते हो तू है? कहा तब याद रखिएगा भगवान श्री राम की कृपा देखिए कैसे होती है। अब राजा कल्लू डोम के यहाँ चला गया, पीछे मुड़ के एक बार नहीं देखा। अब रानी को एक पंडितानी खरीद ली। पंडितानी भी विश्वामित्र के द्वारा प्रोडक्ट की गई है, कोई पंडितानी थी नहीं, ये बनाई गई है। पंडितानी आई और राजा को जाते हुए देखने के बाद पंडितानी को कहा नौकरानी का काम करोगी? हा नौकरानी, ये रानी? कहा हाँ महाराज। कहा जानती हो खाना बनाना पड़ेगा, बर्तन मांजना पड़ेगा, घर साफ करना पड़ेगा। हर रानी ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के कहा महाराज मैं आपके घर का सारा काम करूंगी। पंडित की पंडितानी ने रानी को नौकरानी बना के खरीद लिया। वाह रे परवरदिगार। राजा गया उधर और रानी चली इधर। अब 7 वर्ष का बेटा अकेले बनारस के चौराहे पर खड़ा है। एक बार बाप को देखता है, एक बार माँ को देखता है। बाप ने पलट को नहीं देखा और माँ बार बार पलट के देख रही थी। जब माँ थोड़ी दूर चली गई तब धीरे से लड़के ने कहा अम्मा अम्मा माँ। का कलेजा दहल गया। कुछ दूर चली गई है तो लड़के ने आवाज लगाया अरे अरे माँ मुझे छोड़ कहाँ जाती अकेला। अरे माँ मुझे छोड़ कहाँ जाती अकेला। अब मैं तेरा गदेला क्या लाल तुझे प्यारा नहीं।
नहीं तो सोचिए हम लोग कोई दुश्मनी नहीं है, एकदम बेसुरा बना कर्ण प्रिय आवाज नहीं है पूरा। थोड़ा सा इको आप बढ़ाए ना, फिर जहाँ तहाँ हो गया, एकदम माथे काम नहीं कर रहा। क्या किया जाए, चारों साउंड का कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो और बढ़ा रहे हैं आप, फिर वहीं बैठ जा रहा है। अब रोज कितना करंट आप कल देखे तो या तो वहां से करंट बढ़वाइए जनरेटर से। हाँ? अब वो उनको समझ, थोड़ा तो आवाज बढ़ावे हैं। अब तार 8 दिन नहीं काम किया, अब कल से गड़बड़ हुआ है। हाँ, वो तो बचने के लिए कुछ हम लोगों को कहना पड़ेगा। ये जो भी साउंड बढ़ा रहे हो आप, आवाज बैठ जा रही है, टोटल बैठ जा रही है, ले नहीं जा। आप बढ़ाओ, मशीन से बढ़ाओ, केवल इको ये लगता है बैठ गया है, चाहे जो भी हो बढ़ रहा है, देखिए बढ़ गया, लेकिन 2 मिनट में फिर जहां छोड़ रहे हो रहा, फिर वहीं आ रहा। अरे ऐ माँ मुझे छोड़ कहाँ जाती अकेला, केवल सिटी कंट्रोल करने में आप सब बंद कर दे रहे हो। अरे मैं तेरा गदेला, क्या लाल तुझे प्यारा नहीं, माँ मुझे छोड़ कहाँ जाती अकेला, मैं तेरा गदेला, क्या लाल तुझे प्यारा नहीं। माँ मुझे छोड़ कहाँ जाती अकेला, मैं तेरा गदेला, क्या लाल तुझे प्यारा नहीं। कहा अम्मा, कहा एक बार पंडितानी ने कहा ये तेरा बेटा, देखिए हो गया, वही हो गया। कहा तेरा बेटा भी कुछ करेगा, कहा हाँ अम्मा, ये जो आप बोलोगी 7 वर्ष का बेटा है ये करेगा। कहा ये चलो अच्छा इसको ले लो, ये माला फूल ले आएगा बाजार से, बगीचा से। अब जरा देखिए, बाहर कहानी भारत की, बाहर हिंदू धर्म का इतिहास, वाह कहा गजब का हमारे यहाँ का लोगों का कलेजा था। आज अम्मा ने क्या किया जरा देखना, भाई रानी नौकरानी बन गई, राजा नौकर बन गया, वो भी शमशान पर मैया। काला कुर्ता, काली टोपी, काला लुंगी है, काला गमछा, हाथ में लाठी और लालटेन लेके रात भर राजा हरिश्चंद्र शमशान पर पहरा दे रहा है। कई साल हो गए, कई महीना हो गए, और इधर रानी पंडितानी के घर नौकरानी का काम करने लगी। घर दरवाजा साफ कर रही है, बर्तन साफ कर रही है, खाना बना रही है, और छोटा बेटा रोज जाता है बगीचे से, फूल ले आता है, और फूल ले आता है, लड़कों से दोस्ती हो गई, 2-4 लड़कों के साथ खेलता भी है। बस कथा ये समझ लो, राजा शमशान पर है कहा, और इधर रानी नौकरानी बन गई। और रानी जब नौकरानी बन गई तो लड़का फूल ले रहा है। ये कहानी स्थिति कुछ दिन तक चली। एक दिन घटना दुर्घटना में बदल गई। क्या हो गया, लड़का छोटा हरिश्चंद्र का लड़कों के साथ गया बगीचे में फूल लेने, और जो बगीचे में फूल लेने गया, कहा क्या हो गया, कहा एक काला नाग, शाम को एक काले नाग ने डस लिया, और जो डस लिया, एक बार इसको दीजिए, काले नाग ने जब डस लिया, वहां से ठीक रखें तब ना, हरदम छेड़ कर सही हो छे माँ, हाँ आप बराबर सही हो जा रहा, छेड़ के का राजा हरिश्चंद्र ने धरती पर का गए हैं, इसको साफ करिए, साफ करिए। का हरिश्चंद्र जी अब वहां शमशान भूमि पर हैं, और वहां पर, और रानी इधर लड़का गया, जब सांप काट लिया आधी रात को, इसी तरह सब साउंड बोलना चाहिए, इससे भी जैसे अभी सब बोल रहा है, क्योंकि ये केवल अनाउंस के लिए, अभी 2 घंटा बोलने के लिए थोड़ी, इसी तरह इससे भी बोले, लेकिन इससे सब शांत हो जा रहे हैं। कहा याद रखिए, कहा भगवान श्री राम की अब कृपा देखिए कैसे बदल रही है। कहा भगवान श्री राम की कृपा, और जब शाम को गया बच्चा, कम कर दिए, चलो बाबू इसी को ठीक करो।
उधर देखो ही मत। अब इसकी एकदम सादा, थोड़ा आवाज बढ़ाइए, इसके साउंड की आवाज खोलिए। अरे यार हम समझ रहे हैं ना, बस वो खोलेंगे, सीटी लेगा, कम कर देंगे। कहा पहले दिन तो खोपड़ी पर आप लगाए थे, सीटी नहीं दिया। उस दिन तो कोई और नहीं आया था वहां मंदिर में, इससे भी नजदीक वो था। अब वही आपकी कला फिर कहां चली गई? एकदम एकदम ढोलक के पास था, नहीं सीटी ले रहा था। अब सीटी के चक्कर में आप चारों बंद कर दे रहे हो। उधर पब्लिक वाला बहुत अच्छा है, उधर लोग समझ रहे हैं कि खूब सुनाई दे रहा है। अब लड़के को सांप ने काट दिया, अब हाथ न लगाइए, यहीं रहने दीजिए। कहा लड़के को जब सांप काट दिया तो लड़के के साथ लड़के वहां से भाग गई, और लड़के ने आकर के बताया किसको? रानी को, कि ये औरत, वो का जानते हैं कि रानी है, हे औरत तुम्हारे लड़के को सांप ने काट दिया है बाग में। रानी ने कदम बढ़ाया, लेकिन तुलसीदास की चौपाई शायद याद नहीं थी उनको। कहा क्या? कहा सेवक सुख चहमान भिखारी, सेवक सुख चहमान भिखारी, सेवक सुख चहमान भिखारी, व्यसनी धन सुभगति व्यभिचारी, व्यसनी धन सुभगति व्यभिचारी, व्यसनी धन सुभगति व्यभिचारी, व्यसनी धन सुभगति व्यभिचारी, व्यसनी धन सुभगति व्यभिचारी। कहा सेवक को कभी सुख नहीं होता, व्यसनी को कभी धन नहीं होगा। और आज हर रानी ने कदम बढ़ाया, और जब रानी ने कदम बढ़ाया कहा तब कहा, अब पंडितानी ने डांटा, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? रुको। कहा महाराज हमारे लड़के को सांप ने काट दिया है। रानी से पंडितानी ने कहा तेरे लड़के को सांप काट दे या तेरा लड़का मर जाए, तू नहीं जाएगी, चल घर का काम कर। कहा महाराज मेरे लड़के को सांप ने काट दिया। रानी ने कहा काम करो। पंडितानी ने आखिरकार पंडितानी ने खरीदा है ना। अब लड़के ने सांप काटा है, रानी कान पर हाथ रखती है और आती है घर में, बर्तन साफ करती है, घर साफ करती है, खान भोजन बनाती है, हर रानी पंडितानी को खिलाती है, पांव दबाती है। और तब जब पंडितानी सो गई और इतने क्रम में रात हो गई, और जो रात हो गई तब कहती है अम्मा मैं जाऊं? कहा जाओ। देखिए वाह, आधी रात हो गई अम्मा। अब रानी धीरे से जाती है, कहाँ? कहा उस बाग में जाती है जहाँ उसके बेटे को काला नाग डस लिया है, मुंह से गाज निकल रहा है, आंखें पीली नीली हो गई हैं, पूरी शरीर ठंडी हो गई है। अब रानी ने क्या किया? वो अपने आधी साड़ी को फाड़ती है और रानी सैब्या अपने बेटे के सारे बदन पर ओढ़ा देती है साड़ी आंचल का, और अपने बेटे को अपने गोद में ले लेती है। और गोद में लेकर रानी सैब्या ने क्या किया? जरा चलने लगी। और जब चलने लगी तो आरा की पूर्वी, बनारस की पूर्वी, सब पूर्वी अलग अलग है। कहा क्या हो गया? देखिएगा। अरे तनगवा दसले रोहित के फुलवरिया में, अतनगवा दसले रोहित के फुलवरिया में, अरे काशी बीच बजरिया में, तनगवा दसले रोहित के फुलवरिया में, काशी बीच बजरिया में, तनगवा दसले रोहित
के फुलवरिया में, काशी बीच बजरिया में। रनिया बिलखी बिलखी के रोए, रोई रोई आंसू से मुंह धोए। रनिया बिलखी बिलखी के रोए, रोई रोई आंसू से मुख धोए। रनिया बिलखी बिलखी के रोए, रनिया से मुख धोए। अपने लाल कुंवर के लिहली भरया कवरिया में, काशी बीच बजरिया में। अपने लाल कुंवर के लिहली भरया कवरिया में, काशी बीच बजरिया में। अपने लाल कुंवर के लिहली भरया कवरिया में, काशी बीच बजरिया में ना। हरि बोल। बजरिया में नाम। अब आइए, बहुत बढ़िया सुंदर जगह आप चल रहे हैं। रानी सैब्या अपने बेटे के लाश को कर कफन दे देती है, अपना आधा आंचल साड़ी फाड़ करके, और अपने बेटे के लाश को उठा करके कहाँ जाती है। बहुत बढ़िया है, 5 मिनट केवल ध्यान दे दें आप, अगल बगल कान में न बात करें तो भगवान की कथा आपके कान में सीधे सार्थक पहुंच जाएगी। अपने बेटे के लाश को रानी वहीं लेके जाती है, कहाँ? जिस शमशान पर उसके प्राणनाथ प्राणपति राजा हरिश्चंद्र मरघट पर मुर्दा से कर कफन ले रहे हैं। आज रानी सैब्या भी गई, याद रखिएगा। औरतें शमशान पर नहीं जाती हैं। आधी रात को शमशान पर रानी सैब्या अपने बेटे को लेकर पहुंची, और जब पहुंची तो 10 चिताएं जल रही थी। मेरी तरफ देखो, एक लकड़ी एक चिता से, एक लकड़ी एक चिता से, एक लकड़ी एक चिता से रानी उठाती है। और रानी ने जब 10 लकड़ी 10 चिता से उठाया, एक छोटी सी चिता बनाई और उसी चिता पर अपने बेटे को अपने आंचल में लपेट करके और उसी छोटी सी चिता पर रानी सैब्या ने लिटा दिया। और जब रानी सैब्या ने एक चिता से थोड़ी सी आग लेके और उस छोटी सी चिता में लगाना चाहा, कोने से एक तड़तड़ाती हुई आवाज आई, कौन है? खबरदार! कौन है वहां? ठहरो! रानी आ जाती है हाथ जोड़ के, कहां से आवाज आ रही है? और थोड़ी देर में एक दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल बड़े हैं, आंख अंदर चली गई है, काला कुर्ता, काली लुंगी, काला गमछा, काली हाथ में लाठी और लालटेन पगड़ी बांध के एक महाशय आ गए, सामने खड़े हो गए। आज रानी का बाल सफेद हो गया, शरीर अस्त व्यस्त है, कपड़ा आधा तो पहना चुकी है अपने बेटे के कफन में। आज राजा रानी को नहीं पहचान रहा है, रानी राजा को नहीं पहचान रही है। और राजा आके रानी के पास खड़ा हो गया। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी ही पत्नी से पूछ रहा है, कौन है तू? आधी रात को यहाँ चोरी से अपना ये बच्चा जला रही है? यहाँ बिना कर कफन दिए, बिना टैक्स दिए और बिना शमशान में डोम के हाथ से आग लिए तुम लाश जला रही हो? कहाँ से आई हो? डायन हो के
क्या ये चोरी का बच्चा है क्या? याद रखिएगा सज्जनों, कलेजा फट जाएगा। चिता पर से रानी अपने बेटे के लाश को उठाती है और अपने हृदय पर लगा लेती है और राजा से हाथ जोड़ के बोलती है, अब देखिए ये शमशान का माहौल है, आधी रात है, पुराना पीपर का पेड़ पुरुआ की हवा से साए साए कर रहा है, हवाएं तीव्र गति से चल रही है, रात के समय उल्लू चिड़िया बोल रहा है, कुत्ते रो रहे हैं और साए साए आवाज आ रही है। पीपल के पेड़ में मरने वालों के घंट बने हैं और जब हवा चल रही है तो रात को टन टन कर रहे हैं। विभत्स वातावरण, शमशान घाट है और वहां डरावना दृश्य है। 12 बजे रात को अकेली महिला बेटे की लाश को लेकर है, कुत्ता रो रहा है, उल्लू बोल रहा है, अच्छे अच्छे लोगों का प्राण निकल जाएगा। रानी से राजा ने कहा, कौन है तू? तो आधी रात को रानी ने अपने बेटे के लाश को ले लिया और रानी के आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगा और रो के रानी ने कहा, क्या कहा जरा ये सुनिएगा। भिखारी ठाकुर बिहार के और बड़े प्यार से लिखते हैं और आप लोग भी ध्यान दे दीजिएगा। आज राजा खड़ा है और रानी के आंखों से आंसू आ गया, रानी ने रोना शुरू किया। आज बादल भी फटने वाले हैं। रानी रो रही है दोस्तों और रो के रानी ने क्या कहा जरा वो सुनना। कहा, रोई रोई रानी कहे वही राजा से बचनिया हो, बोले रोई रोई रानी कहे अपने राजा से बचनिया हो, इता हवन हमारो लालनवाए भाई जी। एक बात नोट करिएगा, कोई महिला जब किसी पुरुष को नहीं पहचानती है तो भाई बोलती है, बराबर है, बड़ा है तो चाचा बोलती है, बाबूजी बोलती है, छोटा है तो बेटा बोलती है। जरा यहाँ कहा कथा देख लीजिए। कहा, रोई रोई रानी कहे अपने राजा से बचनिया हो। ए भाई जी, इता हवन हमारो लालनवाए भाई जी। भाई जी नहीं पहचान रही है कि मेरे ही राजा हैं, डोम बने। कहने रोई रोई रानी गई अपने राजा से बचनिया हो, इता हवन हमारो लालनवाए भाई जी। राजा ने कहा, औरत जाने दो, तू कौन हो, तू है कौन? तो रानी ने अगला परिचय बता दिया। क्या बता रही है सुनिएगा। कहलिए, भाई साहब मैं कोई डायन चोरनी और ये भिखारी नहीं हूँ। कहा, तो हो कौन? तो राजा से बोलती है रानी कि अवधान नगरिया में हमारी रहली राजधानी हो। अरे दादा बिकी गईली सत्य के कारण वाये बाबूजी। ये महाराज आप हमको डायन बोल रहे हैं, आप हमको भिखारन बोल रहे हैं, पहले ध्यान दो मैं कौन हूं जानते हो? कहना, कहा अवधा नगरिया में हमार रहली राजधानिया हो, अब की गईली सत्य के कारण वाये भाई जी। सत्य
सत्य के कारण हम अयोध्या से बिक गए। हमारे प्राणनाथ हैं, हमारे मांग में सिंदूर है, देखिए पानी से बह गया है। मैं सधवा हूँ, मैं विधवा डायन नहीं हूँ। कहा तुम्हारे पति कहाँ हैं? राजा हरिश्चंद्र के हाथ से लाठी कांपने लगी और उनका पांव धरती पर हिलने लगा। या विधाता, ये अगर मैं परिचय कर लूंगा तो सत्य धर्म मिट जाएगा। और राजा ने कहा औरत तेरा पति कहाँ गया? तो रानी के आंख से आंसू नहीं रुक रहा है। और रो के रानी ने कहा ए भैया, अरे राजा मोर बिकाई गईले अडोमावा के हाथावा में। मेरे नाथ, मेरे स्वामी डोम के घर बिक गए। कहली राजा मोर बिकाई गईले अरे डोमावा के हाथावा में। और हम बिकली पंडिता भावनावाए भाई जी। मेरे प्राणनाथ डोम के घर बिक गए, मैं पंडितानी के घर बिक गई और मैं नौकरानी बन गई और ये कोई और नहीं है। अंतिम जब बात कही, हर राजा के हृदय पर जैसे मालूम पड़ा कि पहाड़ टूट के गिर गया हो। रानी ने कहा ए भैया, ये जानता है बेटा कौन है? कहा नहीं जानता ने। बता। तब कह रही है कि अरे अपने रोहिता ललनवा के ये मेरे पति का दुलारा है, अयोध्या का सितारा है, मेरे नैनों का प्यारा है, ये मेरा बेटा है। और रानी ने रो के कहा हे महाराज, हे भाई साहब, हे भाई बाबूजी, कहा रोहिता ललनवा के हमारे सापटा सिलिहालाना। अरे पैसा ना बा कैसे दे का फनावाए बाबूजी। मेरे पास पैसा नहीं है और आप कर कफन मांग रहे हो। मेरे राजा है, कहा डोम के घर बिक गए, ये मेरा बेटा है और ये मेरा बेटा मर गया, इसको सांप ने काट लिया। रोहित ललनवा के सांप डसिलिहालाना। पैसा ना बा कैसे दे का फनावाए बाबूजी। मेरे पास पैसा नहीं है और ये मेरा बेटा है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा हे विश्वनाथ, हे भोलेनाथ, हे दीनानाथ, अगर ये मैं कह दूं कि ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, तो मेरा सत्य धर्म नष्ट हो जाएगा। अभी क्या करूं बोल। हे अब राजा हरिश्चंद्र को बात नहीं आ रही है कि इससे अगर कर कफन नहीं लूंगा तो धर्म चला जाएगा। अब मैं अगर मान जाता हूं तो फिर क्या होगा। राजा ने कहा रानी, शमशान से अपने बेटे के लाश को उठाओ और ले जाओ बनारस में। कहा बनारस में ले जाओ और गली गली घूमो, अगर तुमको कोई 1 रुपया भी दे देगा, 1 रुपया, तो लेके लौट आना, मैं तुमको लाश जलाने दूंगा। जा। आधी रात है, बिजली बर्फ चमक रही है, रिमझिम पानी बरस रहा है, बादलों की गर्जना हो रही है, एकदम साए साए गली मोहल्ला कर रहा है। अब रानी किसी के दरवाजे पर जाती है और किसी का खिड़की खटखटाती है, दरवाजा निकलता है, आधा साड़ी पहनी है, अब भीगी है, अब बाल बिल्कुल आ गए हैं आगे, अब गोद में मरा हुआ बेटा है। ए भैया 1 रुपया दे दो। ऐसे वो
डर के मर जाता था जिसके घरे पहुंचती थी। है वो केवाड़ बंद करके भीतर भगो 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 भगो, पूरा एकदम रानी सैप्या भीख मांगती है, दरवाजे दरवाजे जाती है, लेकिन कोई 1 रुपया नहीं दिया। तब जब कोई नहीं दिया तो इधर बनारस में हरिश्चंद्र क्या करते हैं, अंतिम बात देखिएगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मेरे पत्नी को कोई 1 रुपया दे दो, कोई 1 रुपया दे दो, मेरा धर्म बच जाए, मेरा सत्य रह जाए, मेरे बेटे के मुंह में आग लग जाए। रात को लाश लेके बनारस के गलियों में राजा हरिश्चंद्र की पत्नी सैप्या घूम रही है। अपना दरवाजा खिड़की खटखटाहट की आवाज सुनने के बाद लोग खोलते जरूर हैं, लेकिन सामने आता कोई नहीं है। जब कोई नहीं आया तब है क्या करते हैं राजा हरिश्चंद्र, ध्यान से देखिएगा, अंतिम बात होगी ये कथा की। बोले क्या? राजा हरिश्चंद्र चिल्लाए, और क्या चिल्लाते हैं? अरे बोले काशी में डमरुआ बजाइदा बजाइदा, अरे काशी में डमरुआ बजाइदा हो। ए भोले बाबा एक बार मेरी तरफ देख दे, बड़ा दुख दिया, एक बार बजा डमरू। कहाँ काशी में डमरुआ बजाइदा बजाइदा, अरे काशी में डमरुआ बजाइदा हो। अरे मोर लाला ना के जियाइदा, ये भोले बाबा मोर लाला ना के जियाइदा, ये भोले बाबा मोर लाला ना के जियाइदा, ये भोले बाबा मोर लाला ना के जियाइदा। काशी में डमरुआ बजाइदा बजाइदा, काशी में डमरुआ बजाइदा बजाइदा, काशी में डमरुआ बजाइदा हो। मोर लाला ना के जियाइदा, रे भोले बाबा मोर लाला ना के जियाइदा, रे भोले बाबा मोर लाला ना के जियाइदा। राजा हरिश्चंद्र बनारस में कहता है, ऐ दुनिया वालों, ऐ काशी विश्वनाथ, एक काम करो, मेरे बेटे को मुंह में आग दिलवा दो। मेरा बेटा बिना आग के लिए नहीं जलना चाहिए। शमशान घाट तक लौटने से पहले किसी भी भले मानुष के हृदय में ये भाव जग जाए, मेरे पत्नी को 1 रुपया दे दे, लेकिन परीक्षा तो परीक्षा न है। कोई नहीं दिया साहब। जिसके दरवाजे जाती है रानी सैप्या, कहा वो डर के मारे भाग जाता है, 1 रुपया नहीं दिया। याद रखिएगा माताओं बहनों, हमारे इतने नौजवान साथी, इतने लोग बैठे हैं आगे से पीछे तक। हमने आपको एक दिन बताया था, गीत मिलती है, बीन मिलती है। आदरणीय संचालक जी, जिंदगी भी हसीन मिलती है, किंतु सोचो यारों तो बड़े मुश्किल से 2 गज जमीन मिलती है, बड़े मुश्किल से 2 गज जमीन मिलती है। सबको कफन और जमीन नसीब नहीं होता। बम विस्फोट हुआ, शरीर चिथड़ा चिथड़ा उड़ गई, कफन नहीं पाए। भुज में भूकंप आया, 40,000 खत्म। केदारनाथ में महाभूकंप आया, मकान सहित स्कॉर्पियो गायब। आदमी की बात छोड़ो, आज तक मकान नहीं मिला। पेट्रोल पंप पे आज तक खोजा रहा, पेट्रोल पंप हुआ गया कहाँ? केदारनाथ कहीं अमेरिका में नहीं है, भारत में है क्या? भूकंप आया, मकान समेत बिना कफन के दफन हो गए। भाव है, रानी रो रही है कि हमारे रोहिता ललनवा के, अरे दादा साप डासी हाल, कैसे दई
थाना आए बाबूजी, मेरे साथ मेरे पति नहीं है और ये मेरा बेटा था, ये भी साथ छोड़ दिया, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। तब राजा ने हाथ जोड़ के भोलेनाथ से प्रार्थना किया, कुछ करो भोलेनाथ। नहीं कुछ किया अभी भोलेनाथ ने। आप इतने लोग बैठे हैं, बाहर मिसरौलिया, बाहर गांव लालमनपुर, बाहर गांव निकशपुर, अंबेडकर नगर जिला धन्य है। बनारस में 1 रुपया नहीं कोई दिया, लेकिन कम से कम 5 लोग उठ जाए, भाव अच्छा है। रानी सैब्या अपना आंचल फैला के पूरे बनारस में भीख मांग रही है। अगर आप मुझे पैसा नहीं दे सकते ना तो 1 मुट्ठी चावल दे दो, मेरे हाथ पर कोई 1 मुट्ठी चना रख दो। कहा मेरे हाथ पर रख दो रे अम्मा, आज अपने बेटे को कर कफन देना है और रानी भीख मांग रही है, 1 रुपया मिल जाए। अरे मेरे हाथ पे धर दे रे कोई 4 चने के दान, मेरे हाथ पे धर दे रे कोई 4 चने के दान, मेरे हाथ पे रख दे रे कोई 4 चने के दान, मेरे हाथ पे धर दे रे कोई 4 चने के दान, मेरे हाथ पे धर दे रे कोई 4 चने के दान, मेरे हाथ पे धर दे रे कोई 4 चने के दान। रानी सैब्या भीख मांग रही है, हरिश्चंद्र जी भीख मांग रहे हैं, 1 रुपया दान कर दो। देखिए भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद, 151 रुपया भैया गा रहे थे, बहुत सुंदर, 101 रुपया। नाम बताओ। नाम नहीं पता, तिवारी। अच्छा, तिवारी जी के तरफ से 151 रुपया आ गया है। वाह हे भोलेनाथ, दान दाताओं पर ध्यान दीजिए। देखिए हमारे भैया जी बड़े योग्य और कर्मठ, एकदम व्यवहारिक आदमी हैं, जहां भी मिलते हैं, नाम तो हम नहीं जानते लेकिन बड़ा प्रेम से मिलते हैं। हाँ 101 रुपया। आप लोग भी माता जी 10 रुपया 5 रुपया, आज रानी लाश लेके अपने बेटे की घूम रही, अगर है तो वहां आप आरती में रख दो, कोई ये नहीं, हम देख नहीं रहे हैं रुपया आप डाल। एक बार आप अपना पर्स खोल ही दीजिए, भगवान ने दिया है तो। कहा इसलिए कहा रानी रो रही है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, जग भगवान है, समापन है कल के बाद। देखिए हमारे दादाजी हैं 101 रुपया। वाह भगवान, कंजूसी नहीं है, हाथ डालो पॉकेट में जो भी आप लिए हो, नहीं हम कर रहे हैं 500 रुपया दो, 1 रुपया है वो भी भगवान की आरती में डाल दो। 2 मिनट के लिए आप अपना अपना आसन छोड़ दो। अरे मेरे हाथ पे रख दे रे कोई 4 चने के दान, मेरे हाथ पे रख दे रे मेरे हाथ पे रख दे रे कोई 4 चने के दान, मेरे हाथ पे रख दे रे कोई 4 चने के दान, मेरे हाथ पे रख दे रे माता जी आ जाइए, हम नहीं देख रहे, भगवान देख रहा है ना। रख दे रे
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एकदम धीरे 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 माताओं। अरे धन्य है आप, लक्ष्मी हैं, और जहाँ आप रहेगी वहाँ धन वर्षा होगी। संचालक जी महाराज, आज रानी अपने लाश लेकर बेटा की घूम रही है। कोई मेरे बेटे को 1 रुपया दे दे। आपके यहाँ धन्य हो धर्मात्मा। देखिए एक माता जी ने 101 रुपया दिया। सब माताएं वहाँ दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप लोग भी, हाँ, अगर पॉकेट में पर्स है तो उसको उपयोग करिए। जय हो, जय हो, जय हो। भीम सिंह के माई खूब दक्षिणा चढ़ाई, कुशल करे दुर्गा माई। अगले साल तक आपके घरे खोखी ना आई। अब साल भर का गारंटी ले माता जी, जिंदगी भर का ना ले। हो सके अगली साल फिर हमें लोग बुलावे हैं, कौन सही हम आवे हैं, तो सेवा हो ईमानदारी से है। आइए, बहुत सुंदर है। और जो माता जी बैठी हैं, अरे ना पैसवा बा झूठा ही आ जाओ, लोग समझिए यहूदी हैं। क्यों देखत बा कि चढ़ाई हो कि नहीं, ही आए के प्रणाम करके जाओ। हाँ, 5 रुपया सही, 10 रुपया सही। अच्छा नहीं फुटका है तो 500 चढ़ा दो। क्या करना है? अब जब एक बार अब तो 500 को नोट अबे नहीं किया मंच पर, है ना, अम्बेडकर नगर का नाम बदलो। जय सीताराम। हाँ, यही आज जब अम्मा ने ललकारा, वाह 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 वाह, ध्रुव मिश्रा जी के तरफ से 501 रुपया आ गया। जोरदार ताली लग जाए। बहुत सुंदर, वाह भाई। और जब एक बार आवाज लगाया नहीं, हरिश्चंद्र ने, अरे भोले बाबा कुछ करो, तो कर दिया। भोले बाबा कुछ नहीं कर रहा है, तब आपकी परमेश्वरी देवी ने दहाड़ा। संचालक जी देखिए, देवी दहाड़ रही है। देवी ने दहाड़ा, भोलेनाथ क्या कर रहे हो? अरे इतना भक्त चिल्ला रहा है, इतना निर्दयी कैसे बन गए? तब भोलेनाथ को दुर्गा जी ने दहाड़ा। अरे पूर्व दिशा से चलली। बहुत समय तिवारी जी होपलेस मत होइए, होता है सब। हाँ, जगह का, बगीचा का, बिजली के तार का कोई होता है मामला, है करेंट का, है। बहुत सुंदर, हाँ रख दीजिए। धन्य हो माता जी। दुर्गा ने दहाड़ा शंकर को। क्या करता है? लाश लेके बनारस में तुम्हारे स्टेट में घूम रही है, और तुम हिल नहीं रही हो। दुर्गा चल देती है बनारस, विंध्याचल छोड़ के, और क्या कहती है? अरे पूर्व दिशा से चलली, अरे भाई शेर के सवारिया, और लहरतिया वे। ए दुबे जी, आज समापन दिवस है, आइयो। पूर्णाहुति है, आप पूर्णाहुति के देने कथा ना होला ना, हो ही नहीं पाएगा। कैसे? आयोजक का मन नहीं लगेगा, जनता का मन नहीं लगता, वक्ता परेशान रहता है। आज खत्म हो जाएगा। जब बेटे के लाश को लेकर के और जब सैत्या घूम रही है ना, तो 1 रुपया आपने तो बहुत दे दिया, सब लोग उठ गए। पुरुष वर्ग दान कम देता है, वो इकट्ठा देता है। देखे आपने, कल सब दिया न है, पत्तल दिया, दोना दिया, गिलास दिया, रिफाइन दिया, तेल दिया, सब्जी दिया, सब वह लोग दिए। 3 माताएं भी रिफाइन वगैरह दी, अभी भी दे रहे हैं। ठीक है, तो होता है, जग में ऐसा ही होता है। जब बेटे के लाश को कफन टैक्स नहीं मिला, तो दुर्गा घबरा गई परमेश्वरी, और सीधे भोले बाबा को डांटती है। कैसे है? महायज्ञ में आप नाच सकते हैं, आप घूम सकते हैं। देखिए दादा ने 101 रुपया दान दे दिया। अंतिम बात है, दुर्गा ने दहाड़ा और चल दिया शेर लेकर के। आ रही हूं और जा रही हैं। और जब चली तो कैसे चली? आप एकदम मस्त हो सकते हैं। अरे पूर्व दिशा से चलली, अरे माई शेर के सवारिया, और लहरती आवे। अरे दादा लहरती आवे।
हऊ माई के चुनरिया लहरती आवे, माई के चुनरिया लहरती आवे, माई के चुनरिया लहरती आवे, माई के माई के चुनरिया आवे, माई के चुनरिया आवे, माई के चुनरिया कहा दुर्गा माई ने शंकर भगवान को डांटा, आ रही हूं मैं, इतना निर्दयी हो गया तू ओढ़रदानी है। अभी कहाँ गए हो भैया शुभम, ध्रुव का नाम है आपका, ध्रुव है अभी कितना बढ़िया गा रहे थे आप लोग, लेट कर दी है। दुर्गा माई जब भोले बाबा को डांटती है ना तो भोले बाबा एकदम सटक नारायण हो जाते हैं, सटक जाते हैं भोले बाबा है। का तब बड़ा बढ़िया गा रहे थे, अरे छोड़ी देता ये भोला भंगिया के गोला है, यही था ना हो तो हमारे और ताका, हम गायक नहीं ना है, गायक आप लोग है ना, लेकिन हमको आप गा रहे थे याद हो गया। अरे छोड़ी देता ये भोला भंगिया के गोला, देखा दर्द मोरे हथवा में होला, देखा दर्द मोरे हथवा में होला, देखा दर्द मोरे हथवा में होला, दर्द मोरे हथवा में होला। छोड़ देता ये भोला भंगिया के गोला, छोड़ देता ये भोला भंगिया के गोला, देखा दर्द मोरे हथवा में ज्यादा न दोहराऊ है। कहा मनता कहनवा पिया होई थी भलाई, दे दूधायो मलाई, हरदम मदन रहता है तो हर छोला, हरदम मदन रहता है तो हर छोला, देखा दर्द मोरे हाथ में होला, देखा दर्द मोरे हाथ में होला। भोला भांग धतूर छोड़ो गांजा, आई मेवा मलाई मिश्री काजू किशमिश बादाम खाओ। माधवपुर 501 रुपया। जय हो। अरे माई के दरबार है, भोले बाबा बैठे हैं, डांट रही है दुर्गा जी। एक दिन दूल्हा बने तोहरे आए, एक दिन दूल्हा बने तोहरे आए, दूल्हा बने तोहरे आए। अरे सपवन कहार गले लटका, सपवन कहार गले लटकाया, सपवन कहार गले लटकाया। अरे पिछुअन से भरी ले हला तू झोला, पिछुअन से भरी ले हला तू झोला, देखा दर्द मोरे हथवा में होला, अम्मा दुर्गा दहाड़ रही है भोले बाबा को। ये हरिश्चंद्र राजा की पत्नी अपने बेटे की लाश को लेकर रो रही है और तू चुपचाप भांग खा के बैठा है। तो वही कैसे चली है दुर्गा क्रोध में। हमारे इसको मिश्रा जी इसको कहरवा बोलते हैं, आजमगढ़ की पेवर खाटी गीत है। अरे दादा पूर्व दिशा से चलली, अरे तो हाउस से रखे सवरिया और लहरतावे माई कहरवा है। अरे दादा लहरतावे अब माई के चुनहरिया, माई के मोहरो या सनवा मोहरो या चमकतियावे माई के शरीरिया।
भाई के सनिया हम कर, भाई के सनिया हम कर, भाई के सनिया हम कर, भाई के सनिया हो गया एक बार। अब यही भगवान शंकर को याद करता है हरिश्चंद्र। कैसे याद करता है? कहाँ काशी में डमरुआ बजाईदा बजाईदा, अरे काशी में डमरुआ बजाईदा हो, अरे मोर लाला ना के जियाईदा, ये भोले बाबा मोर लाला के जियाईदा, काशी में डमरुआ बजाईदा बजाईदा, काशी में डमरुआ बजाईदा बजाईदा, काशी में डमरुआ बजाईदा, भोला बाबा के जियाईदा, भोले बाबा के जियाईदा। सभ्य हाथ में लिया है। वाह वाह, धन्य हो, आशीर्वाद, धन्यवाद, साधुवाद। लहर लहर लहराए तिरंगा आपका। कहा तब ये अंतिम बात सुनिएगा। कहा लाश लेके बेटे की खड़ी है रानी सभ्या। हरिश्चंद्र उदास है, ये कह नहीं सकता कि मेरा बेटा है, और रो भी नहीं सकता, भीतर रो रहा है। लेकिन जब एक बार आवाज लगाया डमरू वाले काशी विश्वनाथ को, कहा तब रानी सभ्या से हरिश्चंद्र बोलते हैं, ए औरत, पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा अच्छा, अब जो तू बची साड़ी पहनी है ना, एक काम कर, अपने बची हुई साड़ी को पकड़ और उसी को खींच और वही मुझको दे दे। वही मैं तुम्हारा टैक्स समझ के राजा को दे दूंगा अपने, और तो अपने बेटे की लाश को जला ले। और जो रानी सभ्या साड़ी पकड़ने चलती है आदरणीय हनुमान द्विवेदी, आहा फट गया ब्रह्मांड, फट गया कलेजा शंकर का। कहीं है, समझ में आ रहा है ना? है? तो चलो, बड़ा सहयोग आपने दिया। सतमार्ग पर चलने वाला रे दादा, अरे कभी फेल नहीं है। अब भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, आप जब सत्य पर चलोगे, धर्म पर चलोगे तो बड़ी परीक्षा होगी। बड़ा गाली सुनना पड़ेगा, बड़ा लोग अंड बंड बोलेगा, खूब कमा रहे हैं, खूब बचा रहे हैं, बड़ा चंदा मिला, लाखों रुपया। अच्छा, ये कहता कौन है जानते हो? जो एको पैसा नहीं देता है, जो है 1 रुपया नहीं देगा, वो यही सब बकता है। खाने पहले आएगा भंडारा में, कथा में नहीं आएगा, परिक्रमा नहीं करेगा, जगमंडप नहीं देखेगा। हनुमान जी का हम दर्शन करने गए थे, ये जो हनुमान जी सामने है, छत का प्लाई छोड़ दिया है, वो निकल रहा है? ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपया लगेगा, उसका प्लास्टर पीओपी करा के फर्स्ट क्लास कर देता, खानदान का नाम हो जाता, वो नहीं कराएगा। है एक बात कर रहे हैं, अब हो जाएगा ना, होना है। हम जहां गए आप लोगों के आशीर्वाद से यही हुआ। दुनिया में है एक से एक मंदिर, एक से एक धर्मशाला बनाए, अपने रहने के लिए भले न हो, लेकिन हमारा भी भगवान बना दिया। धन्य हो माता जी, बहुत सुंदर दान दी एकदम। देखिए, हाँ
ये दानी है। ऐसी ऐसी माताएं हैं। हनुमान जी ऐसे हैं जैसे मालूम पड़ रहा कोई पूछता नहीं है, एकदम संगमरमर लगा के टाइल्स मरवा के चमका दे जो देखो आप चमकते हो कि नहीं हो। कहे छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अरे बेटा कोई खेल नहीं है, अब भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर नहीं है, भगवान के घर देर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अंतिम बात अम्मा हमार खूंटे गठिया जान लो क्या होता है। कहा सच कहता हूँ मगर, सच कहता हूँ मगर, अरे दादा कोई जानता नहीं। मेरी तबीयत बीच में बहुत खराब हो गई थी। कनकवन आयुर्वेदिक दवाई वो हम है, ये फूल जाए तो हमारा दिमाग झझक जाए, जैसे सरल सिरका मुख ना सरावल जाला रसवा फूले तो बाप रे बाप। अच्छा हम 20 दिन खाए दवाई, कहा 20 दिन में सब आपके स्टोन पत्थरी गल के खत्म हो जाएगी। ये 2 महीना पहले की बात है। और 20वां दिन आप 21वां दिन फिर अल्ट्रासाउंड कराइएगा। अब हम घमंड में खूब कहीं नहीं गए, लॉकडाउन था ही, दोनों टाइम खूब होकर दवाई खाए, वह बोतल पिए, पी के नाक मुन के कैसो 21वां दिन ना 22वां दिन गए घमंड में, और जा करके बोले देखो जांच करो हमारा स्टोन खत्म। अब जब फिर लेटाया, फिर वो अपन हर हर हिलाया, कहा पा लगी गुरु जितना रहा वो तने पड़ा, न घटा न बढ़ा। है वो जांच करने वाला बोला कि न उतने पर है न बढ़ा न घटा। हम कहे जय भगवान, जय हो धनवंतरी, जय हो साधु, जय हो महात्मा, जय हो दवाई, ऊपर पर है रोग है। 2 महीना हो गया न हम कौनो दवाई खाए न कुछ, न गए थे न किसी से कहते हैं। हम कहे जिंदगी में जांचो न कराई भी ससुर 65 mm को हो जाए, चाहे बढ़ के में पाथर हो जाए, है नहीं, सत्यता अपनी बात कर रहा हूं। ये 20 दिन दवा खाया, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। कहा तब कहे हे भगवान अब तू समझा, श्री राम सिंह, जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश, अयोध्या, दिन रात चिल्ला रहे हैं। अब में पथरी करा चाहे जौने मन करे लीवर कैंसर करा, अब तू जाना, तू ही जवाब दिया, न कोई जांच न जा। और आज तक न हमार पेट फूला, न दर्द हुआ, न कुछ, बस वही अस्पताल में कसम खाए के दवाई न खाप चाहे जौन हो जाए। याद रखना छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अरे माई कोई खेल नहीं है, अब भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है।